आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे तूफानी दौर की, एक ऐसा बवंडर जिसने सिर्फ 2 सालों में 300 साल पुराने एक साम्राज्य को खत्म कर दिया। चलिए 1945 से 1947 के उन 2 सालों की कहानी में चलते हैं जिन्होंने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक, सिर्फ 2 साल में ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ है और ब्रिटेन जीता तो है, पर उसकी हालत खस्ता है। समझिए कंगाली की कगार पर खड़ा है। और वहां क्लेमेंट एटली की नई लेबर सरकार आती है और उनका संदेश बिल्कुल साफ था, भाई अब भारत से निकलने का वक्त आ गया है, और वो भी जल्द से जल्द। पर सवाल ये था कि भारत का भविष्य होगा कैसा, और इस पर 2 बिल्कुल अलग सोच थीं। एक तरफ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक सेक्युलर अखंड भारत चाहती थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसका कहना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना ही चाहिए, पाकिस्तान। बस यही टकराव अगले 2 सालों की पूरी कहानी तय करने वाला था। अब इन दोनों अलग अलग सपनों का पहला बड़ा इम्तिहान हुआ 1946 के चुनावों में। सच पूछिए तो पूरे देश ने अपनी सांसें थाम रखी थी, क्योंकि सबको पता था कि इन चुनावों के नतीजों पर ही देश का भविष्य टिका है। और जो नतीजे आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। कांग्रेस को लगभग सारे गैर मुस्लिम वोट मिले और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित सीटों पर करीब क्लीन स्वीप कर दिया। मतलब देश का राजनीतिक नक्शा धर्म के आधार पर साफ बंट चुका था। अब ऐसे में बातचीत या किसी समझौते की गुंजाइश बहुत तेजी से कम होती जा रही थी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ नेताओं की बंद कमरों में हो रही बैठकों की नहीं थी। नहीं, बाहर भारत की सड़कों पर एक और ही लहर उठ रही थी, और वो थी आम जनता की आवाज। और ये आवाज एक सुर में कह रही थी कि ब्रिटिश राज का खेल अब खत्म हो चुका है। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के 3 अफसरों पर चले देशद्रोह के मुकदमे से। ये वो सिपाही थे जो दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और अब अंग्रेज उन्हें ही गद्दार साबित करने पर तुले थे। पर हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लगभग हर राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, अकाली दल या कम्युनिस्ट, सब के सब इन अफसरों के समर्थन में एक साथ आ खड़े हुए। ये अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त एकजुटता थी। इस एक मुकदमे ने ना पूरा पॉलिटिकल सीन ही बदल डाला। अब राज करने वाले यानी अंग्रेज बैकफुट पर थे। लोगों के मन से उनका डर निकल रहा था और साम्राज्य की नींव सचमुच हिल रही थी। और इसके ठीक बाद फरवरी 1946 में हुआ रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। सोचिए, 20,000 भारतीय नाविकों ने बगावत कर दी। क्यों? खराब हालात और भेदभाव के खिलाफ। और कुछ समय के लिए तो उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के झंडे एक साथ अपने जहाजों पर फहराए। इसने अंग्रेजों के मिलिट्री कंट्रोल की चूलें हिला दी। अब इस बढ़ते दबाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक आखिरी और बहुत संजीदा कोशिश की। कोशिश थी भारत को बंटने से बचाने की, और इसी कोशिश का नाम था 1946 का कैबिनेट मिशन। इस मिशन ने पाकिस्तान बनाने का आइडिया तो सीधे खारिज कर दिया। कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसकी जगह उन्होंने एक बहुत ही पेचीदा एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश थी। तो ये था क्या? असल में ये एक 3 लेवल का सिस्टम था। सबसे ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास सिर्फ डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन होगा। फिर प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, एक हिंदू बहुल और 2 मुस्लिम बहुल, और बाकी सारी ताकत वो सीधे प्रांतों के पास रहेगी। मतलब ये एक ऐसा समझौता था जो देश को एक भी रखना चाहता था और राज्यों को आज़ादी भी देना चाहता था। तो फिर ये इतना अच्छा प्लान फेल क्यों हो गया? जवाब एक शब्द में है, इंटरप्रिटेशन। मतलब दोनों पार्टियां इस प्लान के जरूरी हिस्सों का मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल रही थी। और सबसे बड़ा पेंच फंसा प्रोविंशियल ग्रुपिंग पर। कांग्रेस का कहना था कि प्रांतों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी ग्रुप में शामिल हों या ना हों। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए ये जरूरी था कि ग्रुपिंग कंपल्सरी हो, अनिवार्य हो। उनका मानना था कि सिर्फ इसी तरह से मुसलमानों के हित सुरक्षित रह सकते हैं।
और बस इसी एक बात पर आकर पूरा प्लान अटक गया और फिर ढह गया। कैबिनेट मिशन का फेल होना एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आया। देश अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। राजनीतिक नाकामी ने हिंसा और बर्बादी के दरवाजे खोल दिए थे। 16 अगस्त 1946 इस दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया और ये दिन एक भयानक त्रासदी में बदल गया। खास तौर पर कलकत्ता में इतना खून खराबा हुआ, इतनी सांप्रदायिक हिंसा हुई कि हजारों लोगों की जानें चली गई। इसके बाद आज़ादी तक देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार तो बनी। कांग्रेस ने शुरुआत की, मुस्लिम लीग भी बाद में शामिल हुई, पर उनका मकसद साफ था, सरकार के काम में रोड़ा अटकाना। नतीजा, पूरा सिस्टम ठप पड़ गया और इस तजुर्बे ने कांग्रेस के भी कई नेताओं को यकीन दिला दिया कि साथ मिलकर सरकार चलाना नामुमकिन है और शायद अब बंटवारा होकर ही रहेगा। अब देश समझिए कि एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध के मुहाने पर था। हालात काबू से बाहर हो रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने एक आखिरी और बहुत सख्त फैसला लिया। उन्होंने पावर ट्रांसफर के लिए एक फाइनल डेडलाइन तय कर दी और राज का अंत देखने के लिए एक नए वाइसरॉय को भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये टाइमलाइन देखिए, आखिरी कुछ महीनों में रफ्तार कितनी तेज थी। फरवरी में अंग्रेजों ने कहा कि हम जून 1948 तक जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? अगस्त 1947 में ही, यानी तय वक्त से 10 महीने पहले, सत्ता सौंप दी गई। ये आज़ादी की तरफ एक बहुत ही तेज और खतरनाक दौड़ थी और इस जल्दबाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया। और इन सारी तेज रफ्तार बैठकों, हिंसा और राजनीतिक दाव पेच का नतीजा एक दस्तावेज में सिमट कर रह गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। यही वो कानून था जिसने आधी रात के वक्त 2 नए मुल्कों को जन्म दिया। इस एक कानून ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसने 2 आज़ाद देश बनाए, भारत और पाकिस्तान। इसने रजवाड़ों को भी आज़ाद कर दिया कि वो अपना भविष्य खुद चुने। और इसने इतिहास में एक तारीख हमेशा के लिए दर्ज कर दी, 15 अगस्त 1947। तो आखिर में ब्रिटिश राज की राख से एक नहीं बल्कि 2 नए देश पैदा हुए। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत एक ऐसे दर्दनाक बंटवारे से चुकाई गई जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये बंटवारा हमारे नेताओं की एक बहुत बड़ी नाकामी थी, या फिर उस वक्त के जो हालात थे उसमें यही एक रास्ता बचा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं, और इस पर बहस आज भी जारी है। इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया।